चलिए आप सब विद्यार्थियों को मेरे से जोहार। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 10 क्लास गणित का चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 19। इससे पहले 1 से 18 नंबर तक का सवाल आ चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके जरूर से देखें। तो इस वीडियो में करने वाले हैं सवाल नंबर 19। तो सवाल नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मानसिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपया हो गया? देखिए, सुब्बा राव जी को सबसे पहली वेतन 5,000 रुपया मिल रही थी 1995 में, और हर वर्ष उसका वेतन 200 करके वृद्धि होता है, और अंतिम जो उनका वेतन मिलता है, मतलब सबसे लास्ट जो वेतन होता है, बढ़ते बढ़ते 7,000 रुपया तक पहुंचता है। तो हमको पता करना है कि ये 5,000 से 7,000 रुपया वेतन जो बढ़ा, ये कितने वर्ष में बढ़ा। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग एक एपी के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एपी कुछ बन सकता है। अगर एपी बनाना चाहेंगे तो हम लोग इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। और सबसे पहला वेतन को हम लिखेंगे, उसके बाद हर वर्ष 200 रुपया करके बढ़ेगा। तो 5,000 पहला वर्ष में जो है ना 5,000 रुपया उनको मिल रहा था, फिर दूसरा वर्ष में उनको मिलेगा 5,200 रुपया। उसके बाद फिर उनका अगला वर्ष में वेतन हो जाएगा 5,400 रुपया, यानी 200 करके उनका वेतन हर वर्ष बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते अंतिम जो उनका वेतन मिलेगा 7,000 रुपया तक पहुंचेगा। ठीक है, तो अंतिम जो वेतन है वो 7,000 रुपया तक है। ठीक है, तो 200 करके बढ़ते जाएगा वेतन, और अंतिम जो वेतन उनका, अंतिम वेतन जो बढ़ेगा 7,000 तक बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो 5,000 से 7,000 पहुंचने में कितना साल लगेगा उसको पता करना है। यानी कि यहाँ पे देखिए, जो पहला आपका पद होता है उसको A1 से दिखाते हैं, दूसरा पद को A2 से दिखाते हैं, तीसरा पद को A3 से दिखाते हैं, और जो भी एपी का अंतिम पद होता है उसको AN से दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि पहला साल को पहला पद दिखा रहे हैं, दूसरा साल को दूसरा पद दिखा रहे हैं एपी का, और तीसरा साल को तीसरा पद दिखा रहे हैं। इस प्रकार से पदों का संख्या पता करना है कि कितना साल बाद 5,000 से 7,000 मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सवाल को। तो सवाल में पहले हल लिखेंगे। प्रथम पद, एपी का प्रथम पद जो है ना, कितना हम लोग को मान के चलना है, पहला जो वेतन था उसको प्रथम पद मान के चलना है। प्रथम पद A1 होता है, A1 को ही हम ए बोलते हैं। तो ए का मान कितना है? 5,000 रुपया। कब था? 1995 में। ठीक है, और कितना कितना करके एपी का जो संख्या बढ़ रहा है, 200 करके बढ़ रहा है। यानी कि जो भी आपका सैलरी बढ़ रहा है हर साल 200 करके बढ़ रहा है, तो ये जो आपका एपी का सर्वांतर हो जाएगा 200। ठीक है, यानी एपी का पद जितना जितना करके बढ़ता है उसको हम बोलते हैं सर्वांतर। तो यहाँ पे 200 बढ़ा, यहाँ से यहाँ 200 बढ़ा। ठीक है, तो यानी कि संख्या कितना कितना बढ़ता है उसको बोलते हैं सर्वांतर, और सर्वांतर का मान कितना हो जाएगा तब? तो 200। ठीक है, और इस एपी का अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद कितना मिला हम लोग को? यानी कि 5,000 से बढ़ते बढ़ते आएगा, और अंतिम कहाँ पे जाके रुकेगा? 7,000 में। तो अंतिम पद जो है ना एपी का बनाना चाहेंगे तो कितना बन जाएगा? 7,000 रुपया। ठीक है, हमको पता करना है एन का मान, यानी कि कितने वर्ष में इनका वेतन 5,000 से 7,000 पहुंचेगा। ठीक है, चलिए, तो हम शुरू करते हैं। तो ए एन बराबर होता है A+N-1 बाहर में डी। ठीक है, ए एन यानी अंतिम पद का मान है 7,000, ए का मान है 5,000, एन का मान नहीं पता, -1 है तो -1, और डी का मान कितना है? 200। प्लस में 5,000 है, इधर आके -5,000 होगा। 7,000 में 5,000 घटाएंगे तो होगा 2,000 बचेगा। ठीक है, 7,000 में 5,000 अगर माइनस करते हैं तो 2,000 बचेगा। यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर में 200 है, ब्रैकेट के बाहर में जो भी रहता है गुना में रहता है, बराबर के पार आके भाग में आ जाएगा, और ये साइड बच गया N-1। ठीक है, ऊपर का 2 जीरो नीचे का 2 जीरो के साथ कट गया, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ पे एक बचा है और एक जीरो बचा है, मतलब यहाँ पे टोटल बचा है 10। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे बचा था N-1। ठीक है, तो -1 यहाँ पे है, इधर आके +1 होगा, 10 में एक जोड़ेंगे तो होगा 11। ठीक है, तो इस प्रकार से n का मान आ गया 11। तो लिखेंगे अतः
11 वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 रुपया, ठीक है, होगा। आप लिख सकते हैं होगा, ठीक है, यानी 5,000 से 7,000 रुपया उसका वेतन कितने साल बाद होगा? 11 साल बाद होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का अगला सवाल, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपया हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। रामकली नाम की महिला है जो पहली सप्ताह में 50 रुपया का बचत कर रही है, उसके अगले सप्ताह 17.5 करके बढ़ाते जा रही है। तो ऐसे बढ़ाते जाएगी तो कितने सप्ताह बाद 207.50 पैसा हो जाएगा उनका पैसा, उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। हल लिखेंगे, दिया लिखेंगे। प्रथम सप्ताह जमा की 50 रुपया, फिर दूसरी सप्ताह में जो भी जमा की थी उसमें कितना रुपया बढ़ोतरी की? 17.5 रुपया बढ़ोतरी की, तो जोड़ देने पर हो जाता है 67.5 रुपया, यानी 67.5 रुपया हो जाता है। उसका तीसरा सप्ताह में फिर से जो भी यहाँ पे पैसा जमा है उसमें फिर बढ़ाएगी 17.5 रुपया, तो फिर कितना पहुंच जाएगा? 17.5 रुपया अगर बढ़ाती है तो उसका पहुंच जाता है 75.0 रुपया, यानी 75 रुपया पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जमा करते जाएगी हर सप्ताह, तो उसका पैसा 207.50 रुपया जो है ना कितना सप्ताह में पहुंचेगा उसको मालूम करना है, ठीक है। चलिए, तो इस जो सप्ताह का जो पैसा है इसको हम एपी के रूप में लिखते हैं पहले। तो एपी पहला सप्ताह में कितना जमा की? 50। दूसरा सप्ताह में 17.5 पैसा अगर बढ़ जाने पर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। उसका फिर 17.5 पैसा अगर बढ़ जाने पर इतना हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते कितना सप्ताह बाद 207.50 पैसा हो जाएगा उसको पता करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो पहला पद होता है उसको A1 को ही हम ए बोलते हैं, तो इसका मान हो गया ए का मान 50। और यहाँ पे एपी कितना कितना करके आगे बढ़ता है उसको सर्वांतर बोलते हैं। तो एपी कितना कितना करके आगे बढ़ रहा है? 17.5 करके आगे बढ़ रहा है, इसलिए सर्वांतर हो जाएगा 17.5। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचेगा? लास्ट एपी में 207.50 पैसा तक पहुंचेगा, ठीक है। तो अंतिम जो भी संख्या मिलता है उसको एन बोलते हैं, ठीक है, यानी अंतिम पद बोलते हैं। तो अंतिम पद का मान कितना है? 207.5 रुपया है। तो यहाँ पे हमको पता करना है पदों का संख्या, यानी कितना सप्ताह बाद इसका इतना पहुंचेगा, ठीक है। तो एन का मान पता करना है, तो सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 और बाहर में डी। अंतिम पद का मान है 207.50 पैसा, बराबर है तो बराबर, और ए का मान है 50, प्लस है तो प्लस, n-1 है तो n-1, डी का मान है 17.5 पैसा। प्लस में 50 है, बराबर के इस पार आके माइनस में 50 होगा, इसको घटाएंगे तो होता है 157.50 पैसा, और बराबर किस पार में बच जाएगा n-1 और ब्रैकेट के बाहर में 17.5 पैसा। चलिए, ब्रैकेट के बाहर में जो भी रहता है भाग में रहता है, इस साइड में, सॉरी, गुना में रहता है, इस साइड में आके भाग में आ जाएगा, ठीक है। यानी जो भी ब्रैकेट के बाहर में रहता है वो गुना में रहता है, जो भी गुना में रहता है बराबर के इस पार आने पर भाग में बदल जाता है, भाग यानी कि नीचे में आ जाता है, ठीक है। चलिए, इस साइड बचा आपका n-1। देखिए, दशमलव के पीछे में अगर कोई जीरो रहता है और जीरो के पीछे में कोई संख्या नहीं रहता है तो जीरो को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो कौन सा संख्या बच गया? 5, और आगे में जो संख्या है सेम टू सेम। और यहाँ पे जो भी संख्या था वो नीचे में आ गया यहाँ पे, ठीक है। और एक ट्रिक होता है कि दशमलव के ऊपर में, मतलब कि बट्टा के ऊपर में जो भी संख्या है और बट्टा के नीचे में जो भी संख्या है, अगर दशमलव के पीछे में अगर सेम सेम संख्या है तो दशमलव कट जाता है, ठीक है। दशमलव के पीछे में यहाँ पे कितना संख्या है? एक संख्या है, और यहाँ पे भी दशमलव के पीछे में एक संख्या है, ठीक है। दशमलव ऊपर और नीचे का कट जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बट्टा में अगर ऊपर नीचे में अगर दशमलव के पीछे में अगर सेम सेम संख्या है तो दशमलव कट जाता है, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से भी दिए रहेगा, जैसे कि
ऐसे कुछ दिया हुआ है और आपका ऐसे कुछ भी दिया हुआ है, तो देखिए दशमलव के पीछे में यहाँ पे दो संख्या है और दशमलव के पीछे में यहाँ पे दो संख्या है, तो दशमलव ऐसे ऊपर नीचे का कट जाएगा। ठीक है, इन दशमलव के पीछे में सेम सेम संख्या रहने पर दशमलव हट जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर नीचे का दशमलव काट दिए हैं। इसके बाद आगे दशमलव कटने के बाद में 5 से हम काटेंगे, तो 5 का पहाड़ा में 15 3 बार में आता है, फिर 5 का पहाड़ा में 7 एक बार में। ठीक है, 5 का पहाड़ा में 7 एक बार में आता है, और 7 में 5 घटाने पर 2 बचा, जो भी 2 बचा है 5 के आगे लग के बन जाएगा 25, और 25 कितना बार में आता है 5 के पहाड़ा में 5 बार में। और नीचे में देखेंगे तो 5 का पहाड़ा में 17 तो नहीं आता है, लेकिन 17 से पहले आता है 15, कितना बार में आता है 5 का पहाड़ा में 3 बार में आता है। ठीक है, तो 17 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, जो भी 2 बचेगा 5 के आगे लग के बन जाएगा 25, और 5 का पहाड़ा में 25 आता है 5 बार में। ठीक है, ऊपर में बचा 315, नीचे में बचा 35, फिर से 5 से काटेंगे, 5 का पहाड़ा में 35 7 बार में आता है, 5 का पहाड़ा में 3 तो नहीं आता है, इसलिए दो संख्या ले लेंगे तो 31 बन जाएगा। 5 के पहाड़ा में 31 भी नहीं आता है, तो 31 से पहले कौन आता है 30, कितना बार में आता है 6 बार में आता है। तो 31 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा एक, जो भी एक बचेगा इस 5 के आगे लग के बन जाएगा 15, और 5 का पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है 3 बार में। ऊपर में बचा 63 और नीचे में बचा है 7। अब 7 का पहाड़ा से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 का पहाड़ा में 9 बार में आता है 63। ठीक है, तो इस साइड में माइनस में 1 है, इधर आके हो जाएगा प्लस में 1, तो यहाँ पे प्लस में 1 हो गया, और यहाँ पे बचा है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 10, और इस साइड में बचा है n। ठीक है, n का ही मान पता करना था, n क्या है सप्ताह का संख्या, तो लिख देंगे अतः रामकली की बचत 10वां सप्ताह में 207.50 रुपया हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, यानी रामकली बचाते जाएगी तो 10 सप्ताह के बाद उसका पैसा 207.50 रुपया हो जाएगा। इस वीडियो में ही तक, इसका अगला वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 को। थैंक यू।